कुछ मन की। कुछ आपकी कुछ हमारी। मैं हूं डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंसल्टेंट विमेन्स होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस एंड एमडी मेड टॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। मैं हूँ डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूँ। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी बेस्ड हीलिंग सिस्टम्स लाइक रेकी, प्राणिक हीलिंग एंड प्रेयर। अगर हमें किसी से प्यार का इजहार करना होता है तो हम अपने दिल पर हाथ रख के कहते हैं। किसी एग्जाम या इंटरव्यू से पहले हम नर्वस हो जाते हैं और हमारे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और हम भागते हैं बाथरूम की तरफ। और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो हम अपने माथे को ठोक के बोलते हैं मत मारी गई थी। और किसी को अपनी सच्चाई का प्रतीक देना है तो हम बोलते हैं आई स्वेयर, अपने गले में एडम्स एप्पल की तरफ दबा के। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? ये सब चक्कर दिलाने वाले चक्रास का कमाल है। जैसे हमारे फिजिकल बॉडी में वाइटल और माइनर ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह हमारी एनर्जी वाली बॉडी में मेजर, माइनर और मिनी चक्रास भी होते हैं। 7 मेजर चक्र या सेंटर्स हैं जो न केवल हमारे अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे मन की वेलनेस से भी जुड़े हुए हैं। हर एक चक्र हमारे एक किसी ग्लैंड से जुड़ा है और ये माना गया है कि इनके ब्लॉकेजेस के कारण बीमारी होती है। हर चक्र का अपना कलर है और अलग मंत्र है जिसके चैंटिंग से इनकी एनर्जी खुल जाती है। चक्रास की ब्लॉकेजेस निकाल कर इनको एनर्जाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं जादू मंत्र, छू मंत्र, मगर मंत्र होता है कोई ऐसा बोल या साउंड या अटरेंस जिसके सही उच्चारण से एक जादुई असर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मंत्र हमारे वेदों का हिस्सा हैं और हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख अलग-अलग मंत्र इस्तेमाल करते हैं और दुनिया भर में हिम्स और चैंटिंग यूज होती है। जैसा आपने बताया, तो 7 चक्र के 7 बीज मंत्र माने जाते हैं। बाकी तो सब कहते ही हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हमारे देश में कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं और बहुत इस्तेमाल भी होती हैं जो फेथ पर काफ़ी डिपेंड करती हैं। उन पर रिसर्च बहुत हुई है, मगर ये देखा गया है कि जिसका जितना विश्वास, उसको उतना फ़ायदा। तो देखते हैं वो कौन-सी थेरेपीज़ हैं। कई कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज इन चक्रस को यूटिलाइज करती हैं माइंड बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। जैसे प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन एक्सेट्रा है। प्राणिक हीलिंग एक एंशियंट हीलिंग थेरेपी है जो हमारे अंदर की एनर्जी फील्ड्स पर फोकस करती है। यह हमारे ऑरा या वो एनर्जी जो हमारे चारों ओर होती है उस पर भी असर करती है। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है जिसमें प्राण या वाइटल एनर्जी को यूज करते हैं हीलिंग के लिए। पर जो इसके प्रैक्टिशनर हैं, इसमें कोई भी बॉडी पार्ट को टच नहीं करते हैं। वो नेचुरल सोर्सेज जैसे हवा, सूरज और पृथ्वी की एनर्जी यूज करते हैं। ये थेरेपी हमारे अंदर के चक्रास को क्लीन कर देती है और डिटॉक्सिफाई कर देती है। कई साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक प्राणिक हीलिंग क्रॉनिक मसल पेन में बहुत इफेक्टिव होती है और एक ओवरऑल वेलनेस इसके द्वारा आ जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिसर्च जो हुई है वो हुई है स्पिरिचुअल हीलिंग पर। दुनिया भर में प्रेयर और हीलिंग में कनेक्शन देखा गया है। इसमें हज़ारों साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, ज़्यादातर बीमार लोगों पर। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पाया कि प्रेयर यहाँ सबसे ज़्यादा अमेरिकन्स यूज़ करते हैं और उन्हें विश्वास है कि इवन डिस्टेंस प्रेयर का फ़ायदा पहुँचता है। स्पेसिफिकली चोट से जख्मी लोगों पर, कैंसर और एड्स के पेशेंट्स पर। और इंटरेस्टिंग बात ये निकली कि जो हीलर थे, उन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए। आज बहुत से मेडिकल कॉलेजेस में स्पिरिचुअलिटी के कोर्स रखे जाते हैं और यहाँ अमेरिका के कई बड़े मेडिकल सेंटर्स में डॉक्टर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो स्पिरिचुअल हिस्ट्रीज मरीजों के चार्ट्स में लिखें और अगर मरीजों को प्रेयर में विश्वास है तो उन्हें एनकरेज करें। बाकी बहुत से लोग इसे सिर्फ फेथ हीलिंग कहकर रफा-दफा भी कर देते हैं। फेथ हीलिंग का सही इस्तेमाल करना ठीक है, मगर इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे कि हमारे बहुत से साइकियाट्रिक पेशेंट्स को किसी ना किसी गुरु, स्पिरिचुअल लीडर या रिलीजियस जगह पर ले जाया जाता है। कभी गलत लोग धोखा देते हैं, पैसा हड़प लेते हैं या हमारी ही दवाइयाँ पुड़िया में डालकर खिला देते हैं। बहुत बार केस बिगड़ भी सकते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि नॉर्मल इंसान अपनी सुख शांति के लिए कुछ भी करें, बीमार का इलाज डॉक्टर की देख रेख में ही करवाएं और कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री या ऑल्टरनेटिव थेरेपी समझ बूझ से देखी भाली जगह से ही दिलवाएं, स्पेशली अगर उनकी कोई दवा खानी हो। इससे मिलती जुलती एक और थेरेपी है रेकी।
ये एक सेफ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके बॉडी और माइंड की हीलिंग शुरू कर देती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा क्रॉनिक कंडीशन में और पेन में देखा गया है। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एक डीप रिलैक्सेशन स्टेट इंड्यूस करता है, जिससे कि हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है। पेन रिलीफ में बहुत हेल्प करता है। मसल टेंशन खत्म हो जाता है। रिकवरी फ्रॉम इंजरी भी स्पीड अप हो जाती है। ये हमारी पूरी बॉडी को एनर्जाइज और बैलेंस करता है और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। इन सब के कारण से देयर इज अ पीस दैट वी सी इन द माइंड एंड द बॉडी। प्रिंसिपल्स क्या है रेकी के, ये समझते हैं इस स्लाइड में। वो कहते हैं, जस्ट फॉर टुडे डू नॉट वरी, जस्ट फॉर टुडे डू नॉट एंगर, जस्ट फॉर टुडे बी थैंकफुल फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, जस्ट फॉर टुडे डू योर वर्क ऑनेस्टली, एंड जस्ट फॉर टुडे बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग। अगर हम ये सब प्रिंसिपल्स अपनी जिंदगी में लाते हैं तो बेनिफिट्स ऑफ कोर्स हमें मिलेंगे। आज के युग में जहां हम अपनी तनावग्रस्त जिंदगी को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, हमें एक ऐसा ही सरल एवं असरदार साधन चाहिए जो हमारे अंदर की एनर्जी या प्राण को जिंदा रखे। रेकी की पॉपुलैरिटी और का प्रमुख कारण इसकी एकदम सरल एवं असरदार टेक्निक है। रेकी को प्रैक्टिस करना इतना सरल है कि कोई भी किसी भी जगह, किसी भी समय और किसी भी स्थिति में कर सकता है, बशर्ते आपने किसी क्वालिफाइड रेकी मास्टर से इसकी तकनीक सीखी हो। आज हमारे साथ हैं कोमल माथुर, जो हमें रेकी के बारे में डिटेल में कुछ बताएंगी। स्वागत है आपका हमारे इस शो में कोमल। थैंक यू वीना, थैंक यू रेशमा। मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ पे आप लोगों के साथ आके। तो कोमल जी, रेकी की प्रयोगी और टीचर होने के अलावा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस प्रणाली की भी प्रैक्टिशनर हैं और डेरविश की प्रचारक भी। इन्होंने सैकड़ों लोगों को काउंसलिंग और अलग-अलग तरह की हीलिंग प्रैक्टिसेस, एक्टिव मेडिटेशन, साइकोड्रामा और क्रिएटिव प्रोसेस से मदद की है, जिनमें कैंसर के पेशेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो कोमल, हमारे दर्शकों को बताएं कि रेकी क्या है और क्या ये एक इंडियन सिस्टम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, खासतौर से ये कि दिल पे हाथ रखना, ऐसे गले को छूना, क्योंकि ये सब हमारे शरीर के हिस्से हैं और सारे टाइम हमारे साथ हैं। रेकी जो है ये स्पर्श पे आधारित एक हीलिंग टेक्निक है। तो रेकी को सरल क्या बनाता है, क्योंकि इससे ज्यादा आसान कोई चीज नहीं हो सकती। आपके हाथ हमेशा आपके साथ हैं और हमारे हाथ, एक दफा हम रेकी सीख लें, उसके लिए जो अट्यूनमेंट होती है वो हो जाए, फिर हमारे हाथ एक चैनल बन जाते हैं इस शक्ति के लिए, रेकी की शक्ति के लिए, जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स कहलाई जाती है। इसके बहुत प्रणालियों में अलग अलग नाम है और आप लोग जानते भी होंगे, जैसे चाइनीज में इसको ची कहते हैं, जापानीज में की कहते हैं, संस्कृत में हमने प्राण सुना होगा, कई लोग योगा करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं। तो ये सिर्फ सांस की एक्सरसाइज नहीं है, ये शक्ति है। और ये शक्ति जब हम रेकी के साथ इसका काम करते हैं तो ये शक्ति हमारे हाथों के जरिए हम अपने शरीर में इसको चैनल कर लेते हैं। कोमल जी, कुछ एनर्जी थेरेपीज जैसे मैंने पहले बताया, स्पिरिचुअल हीलिंग और प्रेयर डिस्टेंस से भी दी जाती हैं। तो हमें बताएं कि आपने कितनी दूर तक के क्लाइंट्स में सक्सेस पाई है। जैसे विलायत में अगर कोई हो तो क्या उतनी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है? अच्छा, इसका सवाल मैं एक और सवाल से देती हूँ। आप और मैं अभी कितने मीलों की दूरी पे हैं रेशमा? हाँ, वो उतनी ही जितना मैंने सवाल किया। मैं विलायत में बैठी हूँ, वाशिंगटन तो डीसी। आप ये समझिए कि रेकी जो है टाइम एंड डिस्टेंस दोनों को ब्रिज करती है। ये एनर्जी है, एनर्जी का कोई लिमिट नहीं है, लिमिट सिर्फ हमारे मन में है। राइट। और जितना हम अपने मन से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जा सकती है, उतना ही जाती है। जितना आप प्रयोग करेंगे इसका, उतना आपको इसका एक्सपीरियंस होगा। पर टेक्निकली जरूर ये है कि आप कहीं भी बैठे हैं दुनिया में, आपको रेकी कहीं से भी दी जा सकती है। तो कोमल, आप इतने सालों से रेकी प्रैक्टिस कर रही हैं, अपने आप पर भी और दूसरों को भी सिखाती भी हैं और देती भी हैं। तो आप इसके साथ आपने क्या देखा कि क्या फायदा होता है? आपको क्या फायदा हुआ और लोगों को क्या फायदा होता है? अच्छा, तो मैं अपने आप से ही शुरू करती हूँ।
तो मैं बहुत सारी तकलीफों से गुजर रही थी। मैं तब तक काउंसलर भी नहीं थी, बस अपनी ज़िंदगी के साथ जूझ रही थी और फिज़िकली मेरे को बहुत तकलीफें थी। 25 साल, 27 साल पुरानी मेरी साइनस की कंडीशन थी और मुझे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी और उसके अलावा मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ थी जो मुझे लग रहा था कि मैं इनके साथ कोप नहीं कर पाऊँगी और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि इन सब चीज़ों का कुछ कनेक्शन है। जब मैं बाय चांस जब मेरे को किसी ने रेकी की ट्रीटमेंट दी तो एक जैसे ना इंस्टेंट स्पर्ट ऑफ एनर्जी मिलता है और मुझे एकदम ऐसा लगा कि कुछ कुछ मेरे अंदर शक्ति आई। फिर मैंने सीखी रेकी और अपने आप को रेकी दी। शुरू में ऐसे ही लगा कि ये तो ऐसे ही है बात, ये कैसे हो सकता है सच। मगर जब अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा 10 महीने तक मैंने रोज अपने आप को रेकी दी। 3 महीने के अंदर-अंदर मेरी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई और मेरी जो साइनस कंडीशन थी, वो आज तक वापस नहीं आई है। 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे रेकी सीखे हुए, 22 साल हो गए। उस दौरान मेरे जीवन में इतना बदलाव आया कि आज मैं और लोगों की मदद करती हूँ और हर दफ़ा मुझे दिल से ग्रैटिट्यूड होता है कि मैं अपने आप को भी सहारा दे पाई, फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और दूसरों को भी। तो कोमल आप ये बताएँ कि जैसे आपने कहा कि एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हैं और फिर आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर जैसे आप खुद बड़ी तकलीफ़ में थी राइट? तो उस वक़्त भी क्या आप उतनी एनर्जी अपने लिए प्रोड्यूस कर सकती हैं? कि इसके लिए मतलब कुछ एक बेसिक हेल्थ होना ज़रूरी है किसी के अंदर? तो रेशमा इसमें मेन चीज़ ये है कि ये एनर्जी मैं प्रोड्यूस नहीं करती। ये अच्छा। एनर्जी तो वो है जो सारे में हम लोगों के साथ है, जैसे रोशनी है, साउंड है, लाइट है। हम लोग में हुँ, से कोई उसको प्रोड्यूस नहीं करते, मगर अगर हम एक बटन दबाते हैं तो लाइट भी आ जाती है, पंखा भी चल जाता है और तरह-तरह की साउंड वेव्स भी हमको मिलती हैं। हुँ, देखिए हुँ। उसी तरह से एक सिस्टम है कि जिसमें हम एक तरह से प्लग इन कर सकते हैं इस एनर्जी फील्ड में, हुँ, जो हुँ। हमको मदद करती है, जो हमारे ब्लॉकेजेस को राइट। डिसॉल्व कर देती है और एक क्लेंजिंग एक्शन के साथ-साथ एनर्जाइजिंग एक्शन भी होता है, जो साइमल्टेनियस होता है। हमको कुछ ये नहीं सोचना पड़ता कि अच्छा ये हुआ तो फिर इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारे हर चीज़ के साथ एक फिज़िकल, इमोशनल और एक थॉट प्रोसेस जुड़ा हुआ है। तो शक्ति का जब हम प्रयोग करते हैं, तो शक्ति वहाँ जाती है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। हुँ, हुँ। हमें खुद कुछ नहीं करना, सिर्फ़ रेकी देनी होती है। तो मेरे को जो समझ में आया आपसे कि ऑलमोस्ट ये है कि जैसे तरंगे हैं और हम अपना रेडार जो है उसको एक तरह से चालू करते हैं तो वो एनर्जी को हम पकड़ पाते हैं। एनर्जी तो है ही। यस, जैसे हम कहते हैं मेडिटेशन में आप कनेक्टेड रहते हैं अपने इनर फार्मेसी के साथ कि बॉडी के पास हीलिंग शक्ति होती है सारी बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए। तो आप वही प्रिंसिपल बेसिकली बता रहे हैं कि हम में है वो शक्ति और हमें इस पे टैप करना है अलग अलग तरीकों से। तो कोमल, क्या रेकी के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? कोई डूज एंड डोंट्स हैं, प्रिकॉशंस? एक ही डू है कि रोज़ अपने आप को रेकी दें। जैसे आप रोज़ दाँत साफ करते हैं, नहाते हैं, उसी तरह से अपने आप को रेकी भी द रोज़ दीजिए, तो उसका आपको असर दिखेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट एज़ सच नहीं है, मगर जैसे कोई भी प्रोसेस होता है जिसमें चेंज है, एक्सपीरियंस जो होता है कई दफ़ा हमको ऐसा लगता है कि अरे! ये क्या हो गया? कुछ बदल गया। कई दफ़ा ऐसी असर होता है कि मान लीजिए एक दिन का आपको हल्का-सा बुखार हो जाएगा या रोना आएगा। तो बस ये समझना है कि जो चीज़ हम बहुत सालों से जकड़े बैठे थे, वो अब जा रही है और जाते-जाते हम उसको बाय-बाय बोल रहे हैं, वो अपने आप को हमें दिखा रही है। दैट्स द ओनली साइड इफेक्ट दैट देयर इज़। तो हमारे देश में कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है या कोई क्वालिफिकेशन है जिसे देखकर रेकी एक्सपर्ट को हायर किया जाए? कोई एक यूनिवर्सल सिस्टम तो नहीं है, मगर बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो रेकी ऑर्गनाइज़ेशंस के नाम से जानी जाती हैं। रेकी लेवल्स में सिखाई जाती है। हर लेवल अपने में कंप्लीट है। तो लेवल 1 और लेवल 2 पर्सनल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं, मगर आप एक-दूसरे को रेकी दे सकते हैं। हुँ, आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को रेकी दे सकते हैं।
पर यदि आप एक प्रॉपर प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट चाहिए, तो जैसे और चीज़ों के लिए आप एक डॉक्टर के पास जाएँगे, सेम वे यू विल लुक फॉर समबडी जो मास्टर प्रैक्टिशनर या मास्टर टीचर होता है, जो लेवल 3 और लेवल 4 कर कर चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है और लोगों के साथ काम करने में। तो कितना टाइम लगता है कोमल इसे सीखने में, और इसे सीख के क्या मैं अपने आप को दे सकती हूँ रेकी? बिल्कुल 4 से 6 घंटे में आप रेकी सीख सकती हैं। एक अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है व्हिच इज़ यूजुअली इट इज़ कॉल्ड अ सीक्रेट एंड सेक्रेड प्रोसेस अच्छा, एंड बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। 27 पॉइंट हैं बॉडी में जो रेकी पॉइंट्स कहलाए जाते हैं, जो हमारे खास ऑर्गन, सेंसेस और ग्लैंड्स एनर्जी पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो वो पॉइंट्स सीखने होते हैं कि किस पॉइंट्स पे हाथ रखना है, क्या प्रोसेस है। कोमल जी, हमने सुना है आप चक्रा थेरेपी भी प्रैक्टिस करती हैं, तो इन सब पर बहुत सी रिसर्च है, मगर जिसे बिल्कुल विश्वास न हो, क्या उसे भी फायदा मिल सकता है? आपको मालूम है कि आपकी जो बॉडी है, वो हड्डियों के सिस्टम से बनी है, तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएँगे, तो आपको स्केलेटल सिस्टम दिखाएगा। आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, तो वो नर्वस सिस्टम दिखाएँगे। ऐसे ही अगर आप एनर्जी वर्कर के पास जाएँगे, तो वो आपको आपकी बॉडी का एनर्जी मॉडल दिखाएँगे। तो जो चक्रा सिस्टम है, वो हमारी बॉडी का एनर्जी मॉडल है। चक्रा जो है, अगर आप संस्कृत का वर्ड देखें, तो उसको जैसे हम पहिया या व्हील जिसको कहते हैं, वो होता है। तो ये विजुअलाइज़ किया जाता है एज़ अ व्हील ऑफ एनर्जी और अ व्हील ऑफ लाइट। हमारे शरीर की एक हीलिंग विज़डम होती है। ऐसे ही एक यूनिवर्सल विज़डम है। चक्रा सिस्टम एक तरह का ब्रिज है। तो चक्रा थेरेपी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और रेकी भी चक्रास के साथ काम करती है। कोमल, आपने चक्रा की बात की, तो इसको एनर्जाइज कैसे करते हैं? ये माना गया है कि ब्लॉकेजेस होने से बीमारी होती है इनकी एनर्जी में, तो इनको अगर हमने खोलना हो या एनर्जाइज करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? चक्रा जो है एनर्जाइज़ भी करना पड़ता है, कभी-कभी उसको स्लो डाउन भी करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ ब्लॉकेज नहीं होता है, कभी-कभी ओवर एक्टिव भी हो जाता है। जो ये हमारे 7 चक्र हैं, जिनके साथ हर एक के साथ एक-एक शरीर का हिस्सा और सिस्टम जुड़ा हुआ है। हर उसके साथ एक कलर जुड़ा हुआ है, एक आवाज़ साउंड फ्रीक्वेंसी है, एक मूवमेंट है। चक्र की एक बेसिक नॉलेज होने से कि किस चीज़ से क्या जुड़ा हुआ है, फिर एक ये एक्सप्लोरेशन बन जाती है जो बहुत ही मज़ेदार भी होती है और लाभदायक भी होती है। सबसे पहला चक्र वो होता है रूट चक्र या मूलाधार, जो हमारी स्पाइन के बिल्कुल बेस पे लोकेटेड है। तो उसके साथ हमारा जो शरीर के जो ठोस हिस्से हैं, सब जुड़े हुए हैं। जैसे हड्डियाँ हैं, मसल्स हैं और क्योंकि ये बेसिक है, कहा जाता है कि जब बेबी वूम्ब में होता है, तब से ये चक्र शुरू हो जाता है फॉर्म होना। तो एक तरह से ये चक्र लाइफ से जुड़ा हुआ है। सेंसिबिलिटी है, वो है लाइफ, अबंडेंस, स्ट्रेंथ, पावर, ब्लड, द होल बॉडी, हेल्थ, इम्यूनिटी, ये सब चीज़ इससे जुड़ी हुई है। फर्स्ट चक्र है तो जो इसका कलर है वो है रेड। जो आवाज़ है सॉलिड, ड्रम्स, ग्राउंडिंग। तो अगर आप रोज़ ढोल पीटें या रोज़ लाल कपड़े पहने, एक तरह से आपको रिमाइंडर है कि आप अपनी एनर्जी इधर फ़ोकस कर रहे हैं और जब आप किसी चीज़ में फ़ोकस लाते हैं, तो यकीनन उसका असर होता है। मेरे पिताजी एक लेंस पकड़ के और एक कागज नीचे रख के ना सूरज की रोशनी वो कैच करके दिखाते थे, एक छेद हो जाता था, तो कागज एक यस, जगह जल जाता था। तो कुछ मुझे यस, लग रहा है आपका वो जो फिलॉसफी वो यही है कि आपने इतना फोकस किया है कि फिर वो जलने माने पूरा इफेक्ट आ रहा है उस एनर्जी का एक बिल्कुल, पर्टिकुलर पॉइंट बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कहानियाँ सुनी होंगी बचपन की कि अच्छा गाँव में हमारी दादी थी, वो हाथ रख के ठीक कर देती थी। तो स्पर्श में वैसे ही बहुत ताकत है और सही। रेकी एक किस्म का यूनिवर्सल प्यार ही है। इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये शक्ति है जो सारे में है और ये आपकी इंटेंशन के साथ काम करती है। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान, कलर ऑरेंज और फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड एक्सेप्टेंस
and connected with the reproductive system or sexual system and water systems of the body. तीसरा है मणिपुरा, इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस, कलर येलो, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड है। और जो हमारी फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस वर्सेस पावर, डोमिनेशन, करेज, ये इस चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। फिर चौथा आता है हार्ट चक्र, इसको अनहट कहते हैं संस्कृत में। ये सारा प्यार के बारे में है, प्यार, ग्रैटिट्यूड, सॉरो ऑन द अदर साइड, बिटरनेस, और सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसके कलर है ग्रीन, मगर साथ साथ में इसके साथ एक कनेक्टेड कलर है रोज पिंक, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव अपने लिए, औरों के लिए। उसके बाद आया है थ्रोट चक्र, इसके साथ है टर्कोइज ब्लू या स्काई ब्लू। ये हमारे सच और झूठ वाला चक्र है, जो हम सच अपने से छुपाते हैं और जो हम झूठ दबाते नहीं हैं मगर झूठ से जीते हैं। इसको संस्कृत में विशुद्धि कहते हैं, क्योंकि इस चक्र से हमारे शरीर की सारी शुद्धि कनेक्टेड है। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र, इसके साथ जो कलर है वो है इंडिगो, जो रात का गहरा ब्लू कलर है। और ये है कनेक्टेड हमारे इल्यूजन से, जो हम अपने आप को भ्रम में डाल देते हैं, और अवेयरनेस इसकी दूसरी साइड है, और इसके साथ कनेक्टेड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं क्राउन चक्र या सहस्त्रार। ये कहलाता है लिबरेशन के लिए, मगर ये कोई हम फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लिबरेशन की बात कर रहे हैं उन चीजों से जो हमको लिमिट करती हैं, चाहे वो हमारी सोच है, चाहे वो हमारी फीलिंग्स हैं, या हमारे एक्शंस या वर्ड्स हैं। और इससे कनेक्टेड है हमारा पिनियल ग्लैंड और ब्रेन के काफी सिस्टम, स्किन, और एक तरह से ये हमारा सर्वाइवल है इन द मेडिटेटिव एंड स्पिरिचुअल प्लेन। और जो सबसे पहला चक्र है वो है सर्वाइवल इन द फिजिकल प्लेन। और इसके बीच में जो हमारा पूरा इंद्रधनुष रूपी शरीर और आत्मा और दिल है, वो उसी में सब कुछ है। तो एक सवाल मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जैसे आपने कहा कि हड्डी में परेशानी है या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते तो वो आपको एमआरआई करके या एक्सरे करके वो चीज दिखाता है ना। तो अब ये चक्रा एनर्जी जो है, ये तो एक वही बात हो गई कि जैसे एथिस्ट कहता है कि मुझे भगवान दिखाओ तब मैं विश्वास करूं। तो इसको ऐसा कुछ भी तरीका है जिससे ये चक्रा एनर्जी नजर आए, कि ये सिर्फ ये है कि वो जैसे कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, कि आपको जब फायदा होगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये काम करती है चीज। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि वाकई ये ऐसी चीज है जो एकदम आंख से नहीं दिखती है, मगर जैसे हम साउंड वेव्स और लाइट वेव्स एक्सेप्ट करते हैं, यूवी रेज होती हैं और इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, हमें दिखती नहीं है पर हमें मालूम है कि ये है। आवाज होती है जो कुत्तों को सुनाई देती है, हमें नहीं सुनाई देती। राइट। तो ये भी उसी तरह से है, एक्सपीरियंस करने पे ही ज्यादा पता चलता है। मगर कई चीजें अब ऐसी डेवलप की हो गई हैं जो कही जाती हैं कि ये इन सिस्टम से इसको हम फोटोग्राफ कर सकते हैं। जैसे जो हमारा चक्रा सिस्टम अगर आप देखें तो ये हमारे शरीर का सटल बॉडी सिस्टम, उसमें ये उसका हिस्सा है, सूक्ष्म जिसे कहते हैं ना। सूक्ष्म जिसको कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर का एक अंश है हमारा ऑरा, जो एक तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, या उसको हीट सिग्नेचर भी कहते हैं। तो उसको फोटोग्राफ करने का एक सिस्टम है जिसको किरलियन फोटोग्राफी कहते हैं, जो बहुत सालों से है। कोमल, क्या ये हम पेट को भी दे सकते हैं रेकी? बिल्कुल, पेट्स को बहुत मजा आता है। तो ये कहा जाता है कि हमारे सबके अंदर एक सूक्ष्म चैनल है, उसको रेकी चैनल कहते हैं, जो हमारे स्पाइन के साथ चलता है। और यदि आप योगा से वाकिफ हैं थोड़ा, या और किसी एनर्जी सिस्टम से वाकिफ है, शक्ति रूपी शरीर है, उसमें कई किस्म की ये चैनल्स हैं या नाड़ियां हैं, और
ये जो शक्ति चैनल है या रेकी चैनल है, ये सब लोगों में होता है, जानवरों में भी होता है। और आप प्लांट्स को दे सकते हैं रेकी, एनिमल्स को दे सकते हैं रेकी, आप अपने आप को दे सकते हैं। जैसे आपने बताया कि एनर्जी को चैनलाइज़ करना है, तो इसे क्या कोई भी सीख सकता है या कुछ लोगों में कोई खास इनबिल्ट टैलेंट होता है? नहीं, ये कोई भी सीख सकता है। ये रेकी को सरल और असरदार इसलिए भी माना जाता है, मैं तो कहती हूँ दुनिया का हर इंसान रेकी सीख ले, तो ये दुनिया ही कुछ और हो जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग थी ये सारी बातें। मैंने रूमी की बहुत सी पोएम सुनी है और उसे बहुत प्रभावित भी हुई हूँ। डर्विश डांसिंग भी उन्होंने ही शुरू किया था। कहते हैं कि सूफी डांस फॉर्म है जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसमें और नॉर्मल डांस में क्या फ़र्क होता है कोमल? डांस एक माध्यम है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये सूफ़ी डांस है या सेक्रेड डांस है, इसको सदियों से लोग प्रैक्टिस करते आए हैं। सदियों से एक कनेक्शन देखा गया है जो एक अपने आप से होती है, एक अलाइनमेंट हो जाती है। शरीर की, आत्मा की, मैं आत्मा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, पर आत्मा कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर ही है ना, हमारे शरीर के बिना तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो शरीर के थ्रू करते हैं। तो सब कुछ हमारे शरीर के थ्रू ही होता है। तो ये एक तरीका है जिससे हमारा हमारे जो 3 ब्रेन है, फिज़िकल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन और मेंटल ब्रेन, इन तीनों की अलाइनमेंट होती है। और क्योंकि हम अ, धरती पे डांस कर रहे हैं और खड़े होके डांस कर रहे हैं या बैठ के डांस कर रहे हैं, तो हम सारे एलिमेंट से जुड़े हुए हैं और कनेक्टेड हैं। तो ये एक तरह से एक यूनिवर्सल अलाइनमेंट का माध्यम है। और जो सेक्रेड डांसेस हैं जिसमें सूफी डांस भी आता है, उनमें कई चीज़ें बिल्ट इन हैं, जिससे ये एक फोकस्डली हम इस एक्सपीरियंस को अ, आगे ले जा सकते हैं, एक अपने साथ कनेक्शन और एक यूनिवर्सल कनेक्शन जो वननेस जिसके लिए मेडिटेशन भी करते हैं लोग, साइलेंस में भी जाते हैं, समाधियों में भी जाते हैं। तो ये एक वननेस एक्सपीरियंस करने का तरीका है। तो जिन्हें हिंदी में कहते हैं दरवेश, ट्रेडिशनली मुस्लिम फ़कीर होते थे, मगर अब इसका सिर्फ़ धर्म से नाता नहीं है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। थैंक यू सो मच कोमल। हमें इतना कुछ आपने सिखाया। अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो ज़रूर से हमारी वेलनेस तो बेहतर होगी ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और थैंक यू मेरे को आपने इंक्लूड किया अपनी इतनी सुंदर डिस्कशन और शेयरिंग में। थैंक यू। तो आज हमने देखा हमारे पास कई ऐसे आसान तरीके हैं जिनकी सहायता से हम अपनी वेलनेस को रिस्टोर कर सकते हैं। चाहे वो रेकी हो या प्राणिक हीलिंग हो, प्रेयर हो या सूफी डांसिंग हो, इन सब का मकसद एक ही है, हमारी फिजियोलॉजी को चेंज करना, जिससे कि हम वेलनेस की तरफ बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पे एक नया एपिसोड लेके। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का, सुझावों का और कमेंट्स का, जिससे हम आपके मन की बात जान सकें। इस प्रोग्राम से जुड़े सारे लिंक्स हमने चैट बॉक्स में शेयर किए हैं और अपने सवाल आप हमें ईमेल के द्वारा भी पूछ सकते हैं। रूमी ने बहुत सुंदरता से कहा, अपने शब्दों को ऊंचा करो, आवाज को नहीं। बादलों की बारिश ही फूलों को बढ़ने देती है, उनका गरजना नहीं। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टिल द नेक्स्ट टाइम। नमस्कार। नमस्कार।